झारखंड सरकार 15 दिसंबर से जो सभी केंद्र हैं, इस केंद्रों पर धान क्रय का जो शुरुआत है, वो शुरुआत कर दिया गया है। इस वक्त जो है नामकुम स्थित लैंप्स के पास हम हैं और यहाँ भी कई किसान ऐसे हैं जो आ रहे हैं और अपनी धान बिक्री के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं सरकार के पास। इस बार जो सरकार है वो अ, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 2400 रुपए रखी है। तो जिस तरह बता दें कि ये लैंप्स है और जो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से 2369 रुपया प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से 81 रुपया जो इसमें बोनस है, यानी कि कुल मिलाकर 2450 रुपया प्रति क्विंटल दर निर्धारित किया गया है। इसी दर से किसान हैं जो अपने धान यहाँ आकर बेचेंगे और यहाँ जो सरकार है अपनी जो उनके धान को खरीदेगी और इसी मूल्य पर उनसे जो रकम है वो किसानों को दिया जाएगा। तो इस बार किसान के लिए काफ़ी खुशखबरी है और कई किसान जो है वो यहाँ लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ जो किसान ही हैं इनसे भी बात करेंगे क्योंकि कागज़-वगज़ लेके ये पहुँचे हुए हैं और कई जानकारियाँ हैं। आप दादा कुछ पेपर सब लेकर आए हैं, तो पहला किसान बे मतलब है धान बेचने के लिए भी आप भी तैयार हैं। जी, मैं धान बेचने की एवज़ में ही यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ भैया। जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। जी, बिल्कुल तो जानकारी ये लेने पहली के बार लिए। आप बेच रहे हैं। जी, बिल्कुल पहली बार बेचने इससे आते हैं पहले धान। किससे बेचते थे? इससे पहले वही कुछ बिचौलिया नहीं तो जहाँ पर जो धान डायरेक्ट गोदाम होता है ना, वहाँ हुँ, पर मैंने पिछले साल बेचा था। अच्छा। हुँ। तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ पर बिचौलिया का अपेक्षा पर किलो मतलब 2 ढाई रुपया का प्रॉफ़िट होता है। लेकिन उसमें वही वही है कि अपने से ले जाना पड़ता है, उसमें भी वही सिस्टम अपना बोरा, अपना गाड़ी। है ना? बिचौलिया के पास भी? नहीं, बिचौलिया यहाँ लोग पर? हाँ, यहाँ पर बिचौलिया लोग वही सुविधा करवाते हैं किसान को कि अपना बोरा फिर अपने से अपना डायरेक्ट किसान का खेत में ही चले जाते हैं, खलिहान में ही चले जाते हैं, वहीं से उठा कर के ले तो आते हैं। कितना रकम देता है? बिचौलिया कितना रकम देता है? फिलहाल का जो रेट है 16-17 रुपए, कहीं-कहीं पर 16 रुपए है, तो कहीं पर 17 रुपए ये प्रति तो किलो। सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है कि इस बार जहाँ आप 16-17 में बेचते थे, अब 2450 मिल रहा है। हाँ, वो तो अच्छा है लेकिन इसमें क्या है ना परेशानी है भैया, इसमें भी, है ना? अच्छा, कि क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है ना, उसमें दिन भर समय भी चल जाता है आपको, है ना? बोरा खरीदिए खुद से, फिर लेबर लगाइए तो उसका भी मजदूरी देना होगा आपको, बोरा में डालने के लिए। फिर यहाँ पर लैंप्स यहाँ तक ले लाना आने आने के लिए आपको गाड़ी गाड़ी करना होगा, गाड़ी अच्छा, में लोड लोड गाड़ी का भी करवा खर्चा करना, है, मज़दूर उनका अलग भी से लगाना है, हाँ, वो खर्चा मजदूरी है। लगाना है बस। हाँ, तो यही सब पेपर है में ज़्यादा। क्या-क्या माँगा गया है? यहाँ मान लीजिए आप नए किसान हैं, कुछ और नए किसान होंगे, उनको जानकारी करना होगा, तो पेपर में क्या-क्या चाहिए? पेपर में ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा सबसे पहले तो, और उसमें आपका आधार यहाँ कार्ड। आकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से लेना होगा लैंप से, और आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका बैंक पासबुक चाहिए, और ज़मीन का जो रसीद होता है वो चाहिए। इसमें सरकार की जो दिशा निर्देश दिया गया है कि 48 घंटा में किसानों को पैसा मिलेगा, ये खबर में न्यूज़ में आ रहा है। तो मेरा कहना है कि जो भी काफ़ी समय निकल चुका है धान बिक्री के लिए, तो जो भी बचा-खोचा है हमारे नए किसान जो आईडी बनाने के लिए आएँगे, ये अधिकारी से निवेदन है कि जल्द बने ताकि मेरा किसान गाँव घर का अपना अ, धान का मुनाफा ले सके। और मेरा यही कहना है कि 2024 में आईडी के लिए किसानों को बहुत परेशान हुआ कि कोई किसान को नहीं बना और पैसा मिलने में काफ़ी 2024 में पैसा मिलने में दिक्कत हुआ बहुत था, 6 दिक्कत हुआ, तो इस 6 बार महीना भी रुक गया था क्या? हाँ, 6 महीना रुका हुआ था। तो इस बार सरकार का जो गाइडलाइन है वो बहुत सही है, किसान लोग खुश है। जो बचे-खुचे समय है उसमें आईडी बनाने के जो किसान आएगा, वो जल्द से उस जल्द जल्द बनाए। से जल्द अधिकारी लोग से मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया जल्द से जल्द बने और किसान को भारी से भारी मुनाफा मुनाफ़ा मिले। मिले। धान की खरीद कल से शुरू हो चुकी है 15 दिसंबर से। और
कल चूँकि स्टार्टिंग था, उद्घाटन था, तो हम लोग 2 ही किसान को बुलाए थे। शुरुआत में जो काफ़ी भीड़ रहती है, तो शुरू में 2 ही किसान बुलाए फॉर्मेलिटी तौर पे। तो 2 किसान से हम लोग, 1 किसान 4 क्विंटल दिए, 1 किसान 10 क्विंटल, 14 क्विंटल में परचेस कर लिए कल। और अब आगे ये 31 मार्च 2026 तक चलनी है ये कार्यक्रम। तो प्रतिदिन किसान आएँगे, प्रतिदिन धान खरीदा जाएगा। क्या जो मतलब जो सरकार की तरफ से जो रेट तय की गई है 2450 रुपये प्रति क्विंटल, किसान उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? किसान बहुत खुश है। सबसे अच्छी बात है कि एक तो 2369 रुपया भारत सरकार देती है एमएसपी रेट, और राज्य सरकार 81 रुपये बोनस भी दे रही है क्विंटल में। तो 2450 जो आप बता रहे हैं वो उसी रेट पे आ गया। और किसान इसलिए ज़्यादा खुश है, इस बार पहली बार बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि 48 घंटा के अंदर फुल पेमेंट हो जाना है। संकल्प में जो सरकार संकल्प मतलब उसमें 48 घंटा 7 दिनों के अंदर फुल पेमेंट का व्यवस्था बनाया गया है। अधिकतम 7 दिन के अंदर मिल जाना है। पहले होता था कि 50% पेमेंट मिलता था, आधा पैसा मिल गया 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद शेष पैसा के लिए जब तक मिल में धान नहीं गया तब तक वेट करना पड़ता था। तो उसमें 1 महीना से अधिकतम 3 महीना लग जाता था। जी देखिए, अभी भी कुछ किसान हैं जो अपनी परेशानी बता रहे हैं कि बिचौलियों को जब यह बेचते हैं तो बिचौलिया उस जगह पर है, हाथों हाथ उन्हें पैसा दे दिया जाता है। तो इसको कटौती के लिए भी सरकार ने एक नियम निकाली है, सरकार ने भी यह प्रयास किया है कि वो पहले जब किसान धान दिया करते थे तो वो धान को खरीदने के बाद जब मिल में जाता था तो उस समय पैसा दिया जाता था, कुछ पैसा पहले दिया जाता था और बाकी जब मिल में पहुँचता था उस समय रकम दिया जाता था। लेकिन इस बार जो नियम है, इन बिचौलियों को बचते हुए सरकार ने नया दिया है कि अब 3 दिन के अंदर ही किसानों को पैसा मिल जाएगा। तो 15 यानी कि कल से शुरुआत की गई है, कुछ किसान आ रहे हैं, अपनी जानकारी ले रहे हैं और जो पेपर है, जो सत्यापन के लिए जो कागज़ात माँगे जा रहे हैं, उनका तमाम कागज़ातों को जमा कर रहे हैं। तो ये सरकार तरफ से जिस तरह कह रहे थे कि जो बिचौलियों से बचने के लिए जो है भुगतान वो 3 दिन के बाद है। तो 3 दिन के बाद ही देखेंगे कि किन किसानों को कितना रकम मिल पाया है या फिर से कई किसान को डर रहता है कि फिर से वो कहीं ठगे ना जाएँ। तो ये भी उनका डर लगा है जिसके कारण कुछ किसान नहीं भी आ पा रहे हैं। अब जब जो किसान धान दे चुके हैं उन्हें रकम मिल जाएगी, तो हो सकता है कि लगातार किसानों का आने का जो सिलसिला है वो और जारी होगा। और वहीं एक और है कि जब सरकार इस पर धान खरीद रही है, तो द सरकार के द्वारा एक नियम और लगाया गया है कि एक किसान 200 क्विंटल ही जो धान का है वो बेच सकता है, इससे ज़्यादा सरकार उससे नहीं खरीदेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जिस तरह नए नियम लगाए हैं, बिचौलियों को हटाने के लिए कुछ नियम लगाए हैं, तो अब इस पर किसानों को कितना विश्वास सरकार के प्रति होता है और कितना किसान इस लैम्प में आते हैं और अपने धान को बेच पाते हैं। रांची से चैनन के लिए मैं जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।